ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश हुई? क्या सरकार के कहने पर इंस्टाग्राम ने पोस्ट को हटाया है, या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती थी, टेक्निकल ग्लिच था? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय के शपथ समारोह की तस्वीरें, राहुल गांधी की इंस्टाग्राम पोस्ट और फिर अचानक पोस्ट ब्लॉक होने का दावा, और अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की सफाई भी सामने आ गई है। कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि सरकार साफ कह रही है कि इस कार्रवाई में सरकार का कोई भी हाथ नहीं था। आखिर सच क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब टीवी के प्रमुख सी जोसेफ थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। इसी समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो और फोटो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद दावा किया गया कि राहुल गांधी की पोस्ट अचानक ब्लॉक हो गई है। खैर, बाद में पोस्ट को फिर से बहाल कर दिया गया, ये भी खबर सामने आई। इसी बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहुंच जानबूझकर कम की जा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की इंस्टाग्राम रील ने बहुत कम समय में करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई थी, और यही वजह है कि पोस्ट को रोक दिया गया। सबसे पहले कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर विस्तार से बात करते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो कुछ भी कहा है वो आपको बताएंगे। तो पूर्व यूथ कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंस्टाग्राम ने लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी की उस रील और तस्वीरों वाली पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है जिसमें आज के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें और थलापति विजय को दिखाया गया था। इस वायरल रील को 1 घंटे से भी कम समय में 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख व्यूज मिले थे, और तस्वीरों वाली वायरल पोस्ट पहले ही 46 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 60 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। वहीं यहां पर आपको बता दें कि इस रील पर अब करीब 38 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी अब तक 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता के आरोपों पर वापस आए तो उन्होंने आगे लिखा कि मेटा ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया है कि उनका अकाउंट एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। ये गड़बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों की वजह से है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लंबे समय से दबाया जा रहा है। उनके एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसकी पहुंच, यूट्यूब व्यूज और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सभी को दबाया गया है। इसी तरह भारत के विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जाता है। तो कांग्रेस का आरोप था कि सरकार के दबाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विपक्ष की आवाज को सीमित कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी राहुल गांधी के अकाउंट की पहुंच को प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता दिया। लेकिन इन आरोपों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कहा कि राहुल गांधी की पोस्ट ब्लॉक करने में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आंतरिक तकनीकी प्रणाली की वजह से हुई थी, जिसने गलती से पोस्ट को ब्लॉक कर दिया था। बाद में पोस्ट को फिर से बहाल भी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मंत्रालय के निर्देश पर पोस्ट को हटाया गया, वो पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म की आंतरिक तकनीकी प्रणाली का एक हिस्सा था और इसमें किसी
सरकारी आदेश की कोई भी भूमिका नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया गया है कि राहुल गांधी की पोस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निर्देश पर प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ये दावा गलत है। मंत्रालय का कहना है कि पोस्ट को प्लेटफॉर्म के ऑटोमेटिक सिस्टम ने गलती से फ्लैग किया था। वहीं सरकार इसे महज एक तकनीकी ग्लिच करार दे रही है, टेक्निकल ग्लिच बताया है। खबर यह है कि अब पोस्ट को बहाल कर दिया है, लेकिन डेटा और रीच को लेकर बहस थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं दे रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर भी एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया रेगुलेशन और डिजिटल राजनीति पर भी नई बहस शुरू कर दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या बड़े नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऑटोमेटिक सिस्टम की निगरानी ज्यादा होती है? क्या एल्गोरिदम की गलती राजनीतिक विवाद का एक नया कारण बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई पोस्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तब क्या प्लेटफॉर्म उसे अलग तरीके से मॉनिटर करता है? इसी बीच तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने विजय का शपथ समारोह भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपने पहले संबोधन में खुद को आम इंसान बताते हुए कहा कि वो जनता से सिर्फ वही वादे करेंगे जिन्हें पूरा किया जा सके। उन्होंने युवाओं, बच्चों और अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि तमिलनाडु में अब सामाजिक न्याय और नए बदलाव की राजनीति देखने को मिलेगी। अब एक तरफ तमिलनाडु में विजय की नई सरकार चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर डिजिटल राजनीति गर्मा गई है। सरकार इसे टेक्निकल गलती बता रही है, जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक और ज्यादा गर्मा भी सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम की तकनीकी गलती थी या कुछ और? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।